नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वंदना बारस्कर है। मैं शालिनी दाई मेघे हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, प्रोफेसर इन नेफ्रोलॉजी। आज वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में मैं ये क्लिप प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे जो है वो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार का थीम है कि आपकी किडनीज ठीक है या नहीं, आर योर किडनीज ओके। तो किडनीज बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर में और इसका ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो बीमारियों की मात्रा है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। काफ़ी किडनी के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और इन्हें हमें बचाने के लिए क्या करना है, इसके क्या लक्षण है, इसे हम कैसे बचाएं और इससे हम कैसे दूर रहे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किडनीज का महत्वपूर्ण फंक्शन है कि शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, मूत्र का तैयार करना, मूत्र बनाना, मतलब मूत्र के द्वारा शरीर से जो आवश्यक तत्व नहीं है वो बाहर निकलना, अनावश्यक तत्वों को बाहर फेंकना। और अगर ये किडनीज काम नहीं करती तो ये अनावश्यक तत्व शरीर में जमा होते हैं, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होता है, मतलब नमक और पानी जमा होता है तो शरीर में सूजन आती है, पेशाब कम होती है और बाकी के लक्षण जैसे उल्टियां होना, भूख न लगना, शरीर में खून की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, बोन कमजोर होना, इस तरह के लक्षण किडनी के मरीज में दिखाई देते हैं। अगर शरीर में सूजन है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जवान व्यक्ति में, कम उम्र के व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके जरूर अपनी किडनी के डॉक्टर के पास जाके जांच कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपके किडनी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके मूत्र में कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, उसके कारण तो सूजन नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो किडनी की कोई बीमारी तो नहीं है। ये लक्षण अगर आते हैं तो किडनी के रोग के तज्ञ के पास जाकर आप इसकी जाँच कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किडनीज हमारी ओके है या नहीं ये देखने के लिए साधारण सी एक मूत्र जांच होती है, मूत्र परीक्षण करना है और ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं, कैल्शियम करते हैं, हीमोग्लोबिन देखा जाता है। यूरिया क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है तो हम किडनी के बाकी की जांच करेंगे, जैसे कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आजकल हर जगह उपलब्ध है और नॉन इन्वेजिव है, मतलब इसके लिए आपको कहीं सुई नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, कोई तैयारी नहीं करनी है, आप डायरेक्ट जाके सोनोग्राफी करा सकते हैं। ओपीडी बेसिस पे जांच हो जाती है तो आपको इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पता चल जाती है कि आपकी किडनियां छोटी तो नहीं हो रही है, किडनी में सूजन तो नहीं है, कहीं पथरी तो नहीं है, कोई किडनी की और बीमारियां तो नहीं है, जैसे सिस्ट फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह की अगर बीमारी है तो वो सोनोग्राफी पे पकड़ी जा सकती है। और अगर हम ये सब बीमारियों को बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे पता करते हैं तो इसका हम इलाज शुरू करके जांच करने के बाद इलाज अगर टाइम पे शुरू हो जाता है तो ये किडनियां पूर्ववत काम कर सकती है, नॉर्मल काम कर सकती हैं। तो अगर किसी मरीज को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या घर में फैमिली हिस्ट्री है, स्टोन है या किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी आप जांच कराइए, इसकी आप ट्रीटमेंट लीजिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, वॉकिंग रेगुलर रखना है, अल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको नहीं लेना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। जैसे आजकल ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, उसके कारण भी किडनी पर असर होता है, तो वजन को कंट्रोल में रखना है, शुगर कंट्रोल रखिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले। ओवर द काउंटर का मतलब है अगर आपको सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, आप दर्द की बार बार दवाइयां ले रहे हैं जाके, तो इससे भी किडनी पर असर होता है। और अलग तरह की दवाइयाँ, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो आयुर्वेदिक हो सकते हैं, जो होम्योपैथिक हो सकते हैं या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इस तरह की दवाइयों को भी आप देख लीजिए। वो दवाई लेने के बाद अगर आपको कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके जांच कराइए। हम ये नहीं कहते कि सारी दवाइयाँ आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर किसी तरह का एबनॉर्मल उसके रिएक्शन का आपको लगता है कि उसके बाद मुझे सूजन आई है या उसके बाद मुझे कुछ और तकलीफ बढ़ी है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाके जांच कराइए। क्योंकि अभी अभी पता चला था कि फेयरनेस क्रीम है एक, हम जो साधारण सी फेयरनेस क्रीम मार्केट से ले रहे हैं उसके यूज करने के बाद किडनी फेल हो रही है। तो अगर इस तरह का अगर हमें पता नहीं चलेगा या हम इसका उपयोग करते रहेंगे तो किडनीज हमारी परमानेंटली फेल हो सकती है। और अगर ये अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एक और बीमारी है जो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी। मतलब इसका हमें कारण ही नहीं पता चल रहा है, इसमें पानी में क्षार ज्यादा है या और कोई फर्टिलाइजर के उपयोग से हो रहा है या किस चीज से ये हो रहा है बीमारी, इसकी मात्रा, इस प्रमाण इतना बढ़ रहा है इस किडनी का बीमारी का, CKDU। तो इसके प्रमाण को रोकने के लिए हमें अगर ज़रूरी ना हो तब तक कोई दवाई ना ले, अपने आसपास के सफाई का ध्यान रखें, पानी जो पी रहे हैं वो हार्ड वाटर ना हो, किसी और तरह की क्रीम लगा रहे हो तो वो डॉक्टर को बताएं। अगर आपकी बीमारी पता चलती है तो उसका अर्ली स्टेज पे जांच करा के ट्रीटमेंट कराएं और प्रॉपर तज्ञ के पास जाए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो आपका टाइम रहते अगर इलाज हो गया तो किडनी पूर्ववत काम कर सकती है और पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और इसीलिए एक बार मैं यही कहना चाहूँगी किडनी डे के दिन में कि आपकी किडनीज को नॉर्मल रखिए, ये आपके हाथ में है। और अगर आपकी किडनीज नॉर्मल रही तो आपका जीवन
काफ़ी संतोषजनक आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको और इसमें डिटेल कुछ जानकारी चाहिए या आप जांच कराना चाहते हैं आपकी किडनीज़ के लिए, कुछ भी तरह की आपको मदद चाहिए, तो आप हमसे आकर शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। हम यहाँ पर डेली ओपीडी में अवेलेबल रहते हैं। रोज़ हमारी ओपीडी है, 9 से 4 का टाइमिंग है। आप आइए और हमसे मिलिए, हम आपको हेल्प करके हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद।